इमेजिन करो तुम किसी को पंच मारते हो और वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिकॉज ये है कंडीशनिंग क्योकुशिन कराटे की। क्योकुशिन कराटे की स्पेशलिटी ही है ड्यूरेबिलिटी। पंचेस को ऐसे टैंक करना जैसे उनके पीछे कोई इम्पैक्ट ही ना हो, और इन सब के बावजूद भी दे आर फास्ट। लेकिन स्टिफनेस और स्टेबिलिटी के साथ उनकी बॉडी में एजिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ताकतवर होने के साथ साथ उनकी फुटवर्क की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये है पार्ट 1 ऑफ क्योकुशिन कराटे। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनिंग से, क्योंकि वही क्योकुशिन कराटे की स्पेशलिटी है। और वैसे भी एडवांस मूव्स को सीखने के लिए तुम्हारी बॉडी का अच्छी कंडीशन में होना ज़रूरी है। कंडीशनिंग में सबसे पहले आते हैं तुम्हारे एल्बोस एंड फोर आर्म। फोर आर्म्स का कई बार यूज़ होता है सामने वाले अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए, पर ऐसा नहीं है फोर आर्म्स को सामने लाने से तुम्हें लगेगी नहीं। अगर सामने वाले का अटैक पावरफुल हो तो फोर आर्म्स पर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इवन इंजरी भी हो सकती है। इसीलिए फोर आर्म को ट्रेन करने के लिए तुम्हें पहले एक हार्ड सरफेस की ज़रूरत है, और उसके बाद तुम्हें उस हार्ड सरफेस पर अपने फोर आर्म्स को कुछ इस तरीके से मारना है। और याद रखना, तुम्हें कोई ज़्यादा जोर लगाकर नहीं मारना है, तुम्हें सिर्फ माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट करने हैं, ना कि कोई सीरियस इंजरी। अगर तुम्हारे स्टैट्स अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं तो बस नॉर्मल फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करो, जैसे कि डेड हैंग या रिवर्स कर्ल। एक बार तुम्हारे फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाए उसके बाद तुम कंडीशनिंग के लिए ये कर सकते हो। और याद रखना, तुम्हें इसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार करना है। ज़्यादा करने से तुम्हारी बोन्स रिकवर नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा एक यूजुअल पंचिंग बैग लो और उसमें एल्बो स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बाकी अगर पंचिंग बैग को लेकर तुम्हें मेरी रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये नॉन स्पॉन्सर्ड है। अब अगला है शिन्स, यानी कि तुम्हारे पैर की ये वाली बोन, जिससे ना कि सिर्फ तुम दूसरे की लो किक्स को टैंक कर पाओगे, बल्कि तुम्हारी खुद की मारी हुई किक का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में तुम्हें मेनली प्रैक्टिस करनी है लो किक की, वो भी अपने पंचिंग बैग पर। अब वो नहीं है तो किसी और सॉफ्ट सरफेस का जुगाड़ करो जहां तुम किक्स की प्रैक्टिस कर पाओ। कुछ भी करना, पर स्टार्टिंग में कंडीशनिंग के नाम पर दीवार पर किक्स को बिल्कुल मत मारना। अब अगला है तुम्हारे एंकल्स। अब क्योकुशिन कराटे में मारी हुई कई सारी स्ट्राइक्स में तुम्हारी एंकल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और साथ ही साथ पंचेस को बिना हिले टैंक करने की एबिलिटी भी एंकल से ही आती है, जिसे ट्रेन करने के लिए तुम्हें करना है 1 लेग काफ रेजेस। एंड लास्ट में आते हैं तुम्हारे नकल्स, जिनकी कंडीशनिंग के लिए तुम्हें लगाने हैं नकल पुशअप्स, जिसे आगे जाकर तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक्सप्लोजिव नकल पुशअप्स में। और ये दी बेस्ट तरीका है अपने नकल्स को कंडीशन करने का। इसके अलावा पंचिंग बैग पर तुम प्रैक्टिस कर ही रहे हो। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है फुटवर्क। स्मूथली किसी भी अटैक को डॉज कर काउंटर करने के लिए तुम्हारे फुटवर्क का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसके काउंटर्स एक्चुअल में मुश्किल हैं, तो उनकी बात तो एडवांस सेगमेंट में ही करेंगे, क्योंकि बिगिनर से वो नहीं होने वाले। लेकिन फुटवर्क की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें साइड जंप्स लगाने हैं, और तुम्हें इन्हें अपनी फुल स्पीड में परफॉर्म करना है। लेकिन ध्यान रहे कि तुम इन्हें तब तक करो जब तक तुम थक ना जाओ। मतलब टाइमर की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ इन्हें फुल स्पीड में परफॉर्म करते जाना जब तक तुम कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है माइक टायसन 360 जंप्स की, जिसमें तुम जंप करके एग्जैक्टली घूमते हो पीछे की तरफ। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मॉर्निंग में स्प्रिंट लगाने जा सकते हो। इससे तुम्हारे लेग्स की एजिलिटी और स्टेमिना साथ में बढ़ता है। कंडीशनिंग और फुटवर्क की बात हो गई है, पर अब आते हैं स्टेबिलिटी पर। कीबादाची यानी कि हॉर्स स्टैंस। क्योकुशिन कराटे फाइटर्स इस स्टैंस में आते ही अपनी बॉडी को इतना टाइट कर लेते हैं कि उन पर किसी भी अटैक का डैमेज नहीं होता। जैसे इस स्टैंस का यूज़ ही होता है अटैक्स को टैंक करने के लिए, पर ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सालों की कंडीशनिंग का इफेक्ट होता है। ज़्यादातर क्योकुशिन कराटे के जो फाइटिंग स्टैंस हैं वो भी कीबादाची से ही निकले हैं, यानी कि ये बेसिक हॉर्स स्टैंड जिसकी तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी है, जिसमें तुम्हारे पैरों के बीच में अच्छा खासा स्पेस रहेगा और तुम अपने हाथों को दोनों साइड में रखोगे स्टेबिलिटी के लिए। इसके साथ तुम अपने किसी दोस्त को बोल सकते हो तुम्हारे कोर पर स्लो पंचेस थ्रो करने के लिए। तुम्हें बस फोकस करना है अपने पूरे मसल्स को एक साथ टाइट रखने पर। कीबादाची की प्रैक्टिस तुम्हें अपने वर्कआउट के स्टार्ट में ही करनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा क्योकुशिन कराटे का फाइटिंग स्टैंस। अब वैसे तो कई सारे स्टैंस हैं, लेकिन मैं एक बेसिक स्टैंस की बात करता हूँ। वैसे अगर तुम रियल लाइफ सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो तो तुम जनरल गार्ड स्टैंस भी ले सकते हो, लेकिन ये है वो क्योकुशिन कराटे स्टैंस जो मोस्टली प्रोफेशनल फाइटर्स लेते हैं। पर ये मेनली क्योकुशिन कराटे टूर्नामेंट्स में लिए जाते हैं। तुम कभी भी इन्हें MMA या UFC में यूज़ करते नहीं देखोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज़ ना हो, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम यूज़ होता है इसका। पर जितने भी आइकॉनिक स्टैंड्स क्योकुशिन कराटे में हैं वो सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं हॉर्स स्टैंड से। हर एक स्टाइल कीबादाची से ही उठाया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल को अगर तुम बिगिनर हो तो तुम बेसिक गार्ड स्टैंड से सीखो, जिसमें पैरों को तुम्हें शोल्डर विड्थ पर रखना है और तुम्हें अपने हाथों से अपने फेस और अपने शिन्स को कवर करना है।
साथ ही साथ तुम्हें एल्बोस को टक इन रखना है। तो अभी तक हमने सिर्फ बॉडी कंडीशनिंग और एक्सरसाइजेस को ही देखा है। अब फाइनली आते हैं क्योकुशिन कराटे के कुछ मूव्स पर। और मैं पहले ही बता दूं, मूव्स बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हें एक्चुअली में कई साल लग सकते हैं इन सब को मास्टर करने में। हम उन्हीं मूव्स को देखेंगे जिनका रियल लाइफ में यूज़ है और जिनको प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। अगला अटैक इसी से सिमिलर है, सेकेन सोकी। क्योकुशिन कराटे में वाइड स्टैंस बहुत कॉमन है, तो हर बार की तरह इसमें भी तुम्हें वाइड स्टैंस लेना है और इसमें तुम्हें अपनी बॉडी को रोटेट करते हुए एक सीधा पंच मारना है सामने वाले के कोर पर। अब याद रखना है, ये पंच तुम्हें बॉडी के सेंटर पर मारना है, यानी कि एब्स और चेस्ट के बीच में। और इसमें तुम्हें अपनी बॉडी को टाइट रखना है और झटके से रिलीज़ करना है। और ध्यान देना कि तुम अपने हिप्स को इसमें इन्वॉल्व करो, जिससे कि तुम्हारे पंच की पावर बढ़ जाए। इसके बाद हमारा अगला मूव है फ्रंट किक, जो कि क्योकुशिन कराटे के वन ऑफ द फास्टेस्ट किक्स में से एक है। इसमें पहले तुम्हें अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और फिर सीधा किक मारनी है। इसकी एक ही खासियत है और वो है फास्ट एंड प्रिसाइज। और इसके बाद अगले मेजॉरिटी मूव्स काउंटर के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें तुम्हें एक हाथ से सामने वाले के अटैक को डिफ्लेक्ट करना है, यानी कि साइड कर देना है, और दूसरे हाथ से तुम्हें काउंटर करते हुए सामने वाले को एक बॉडी शॉट मारना है। और अगर मौका बन रहा है तो तुम फेस को भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन क्या ये तुम कर पाओगे? मोस्ट लाइकली नहीं कर पाओगे। तो इसका एक अल्टरनेटिव होगा कि सामने वाले के अटैक को टैंक करना और इंस्टेंटली अटैक वापस मारना, जहां तुम पहले सामने वाले के अटैक को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को टाइट रखोगे और सामने वाले का अटैक लगते ही तुम्हें रिलीज़ करना है सेकेन सोकी, यानी कि एक बॉडी पर मारा हुआ साइड पंच जो कि बिल्कुल सेंटर में लगना चाहिए। लेकिन वही बात आती है कि चेहरे पर लगने वाले अटैक डेडली होते हैं, इसीलिए गार्ड स्टैंस का यूज़ करो ताकि तुम अपने चेहरे पर आ रहे हर एक अटैक को ब्लॉक कर सको। अब बात करते हैं एमपीयूची की, यानी कि एल्बो स्ट्राइक्स, जिसमें से सबसे बढ़िया मुझे लगता है राउंड हाउस एल्बो स्ट्राइक, जिसे तुम बोल सकते हो मावाशी एमपीयूची। मतलब सामने वाले के एक हाथ को ग्रैब करके उसे अपनी तरफ खींचो और एक एल्बो को घुमाकर उसके फेस पर स्ट्राइक मारो। याद रखना, एल्बो सीधा नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रही, बल्कि साइड से घुमाकर मारना है। इसके अलावा तुम्हें सीखना है अपर एल्बो, यानी कि अगेन सामने वाले के एक हाथ को ग्रैब करो और सीधा अपर एल्बो मारो, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। अब बात करते हैं कुछ बेसिक ब्लॉक्स की, जिससे तुम अटैक से बच सको। पहला है हाइशू हुके। इससे तुम एक हाथ से पंच को डिफ्लेक्ट करते हो और जो तुम्हारा दूसरा हाथ जो कि पीछे की तरफ होगा उससे काउंटर करते हुए तुम एक स्ट्रेट पंच मार सकते हो। अगला है ऊची उके, जिसका यूज़ करके तुम अपने फोर आर्म्स के थ्रू सामने वाले के पंच को डिफ्लेक्ट कर देते हो, बेसिकली डायरेक्शन चेंज कर देते हो। तो इन सब को कंबाइन करके एक डेली रूटीन बनाओ जिसे तुम्हें रोज़ फॉलो करना है, जिसमें तुम हॉर्स स्टैंड से स्टार्ट करोगे, फिर फुटवर्क की प्रैक्टिस करोगे, फिर बताई हुई एक्सरसाइजेस करनी है तुम्हें। उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कुछ एक्चुअल मूव्स की जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताए हैं, और लास्ट में आएगा 15 मिनट का बैक वर्क। बाकी एडवांस मूव्स को कवर करना अभी भी बाकी है, जिन्हें मैं आगे किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। फिलहाल को एडवांस मूव्स की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए। जितना रिसर्च कर मैंने अभी तक सीखा और जाना है, मैंने इस वीडियो में सिर्फ उतना ही बताया है। बाकी यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और हाइप करते जाना, और अगर अब तुमने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। 君の中にある赤と青き線も